अब हमारे पास थ्योरम है, इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड p डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन p, रिफाइनमेंट का मतलब था कि p इज ए सबसेट ऑफ p डैश, देन हमें शो करके दिखाना है कि LFP शुड बी लेस देन इक्वल टू LFP डैश एंड UFP डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू UFP। मीन्स सबसेट वाला जो है पार्टीशन उसका लोअर सम छोटा आना चाहिए और जो सुपर सेट वाला पार्टीशन है उसका लोअर सम बड़ा आना चाहिए। लेकिन अपर सम की सिचुएशन में रिजल्ट उल्टा है, सुपर सेट वाले पार्टीशन का अपर सम छोटा होना चाहिए और सबसेट वाले पार्टीशन का अपर सम बड़ा आना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। गिवन में सिर्फ क्या है कि f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड p डैश रिफाइनमेंट है p की, मतलब कि p सबसेट है p डैश का। सिर्फ ये दो चीजें हमें गिवन है और हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने एक p पार्टीशन के पॉइंट्स लिखे, कौन से, x0, x1, x2, xr माइनस वन, xr, xr प्लस वन, xn माइनस वन, xn, जिसमें हम पहले पॉइंट को a और लास्ट वाले पॉइंट को b नाम देते हैं। फिर हमने इसका एक सुपर सेट लिया p डैश, क्योंकि जो हमारा p था वो किसका सबसेट था, p डैश का। तो हम क्या मान लेते हैं कि सपोज p डैश में p के कंपैरिजन में सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है, होने को तो कितने भी इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन पहले हम ये रिजल्ट उन पार्टीशंस के लिए प्रूव करेंगे जो कि p के सुपर सेट हैं और जिनमें p के कंपैरिजन में सिर्फ एक ही पॉइंट फालतू है। तो वो पॉइंट हमने ले लिया जाई कि जो p डैश है उसमें p वाले सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सिर्फ एक लिया हमने, कौन सा, जाई। अब वो जाई पूरी लाइन में कहीं पर भी हो सकता था, हमने मान लिया वो xr माइनस वन और xr के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो p डैश में कौन से पॉइंट्स हो गए, x0, x1, x2, xr माइनस वन, उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया जाई, फिर xr और फिर बाकी सारे xn माइनस वन एंड xn इज इक्वल टू b। सो p डैश में p के कंपैरिजन में कितने पॉइंट्स फालतू है, सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, फिर हमने ये पार्टीशन के पॉइंट्स बनाकर दिखा दिए सारे, a, x1, x2, xr माइनस वन, जाई, xr, xn माइनस वन एंड b। अब हम ये तीन नोटेशंस बता रहे हैं, जिसमें से ये नोटेशन तो हमने पहले भी पढ़ी थी कि mr किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट f ऑफ x, वेयर x कहां से है, x इस पूरे इंटरवल में है, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है, x xr माइनस वन xr वाले इंटरवल में से कोई भी पॉइंट हो, इट मीन्स ये किसको शो कर रहा है, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेजेस का जो सेट बनता है उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, mr से। और ये दो चीजें क्या है, एक इन्होंने लिया ये वाला इंटरवल कि इस इंटरवल में जो फंक्शन की GLB आएगी उसको हम mr डैश से लिख रहे हैं, और फिर इस इंटरवल में जो फंक्शन की GLB आएगी उसको हम mr डबल डैश से लिख रहे हैं। इतने हिस्से में फंक्शन की GLB को mr डैश से, इतने हिस्से में फंक्शन की GLB को mr डबल डैश से, और इस पूरे हिस्से में फंक्शन की GLB को किससे लिख रहे हैं, हम mr से लिख रहे हैं, जिसमें ये नोटेशन तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ये दोनों नोटेशंस हमने नई डिफाइन की है। ठीक है, नाउ ये वाला सेट सबसेट है इसका, क्योंकि इस सेट में तो इस पूरे इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आ रहे हैं और उनकी इमेजेस का सेट, जबकि इसमें क्या है, सिर्फ इतने हिस्से में जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेजेस का, इतने हिस्से में जो पॉइंट्स हैं उनकी इमेजेस का सेट। ठीक है, तो अंडरस्टूड है दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। लेकिन हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा आता है सुपर सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ठीक है, कि अगर ए सबसेट हो बी का तो GLB ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू होती है GLB ऑफ बी से। तो क्योंकि ये सेट सबसेट है इसका, तो GLB लेते हुए उल्टा होता है, सबसेट की GLB बड़ी आती है और सुपर सेट की GLB छोटी आती है। ये नोटेशन किसकी थी, mr डैश की, और ये नोटेशन किसकी थी, mr की। फिर हम mr को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा mr डैश माइनस mr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि mr डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा mr से। फिर इसको mr को इधर लेके गए तो ये वाली चीज आ गई।
अब हम वैल्यू लिखेंगे LFP की और LFP डैश की। LFP डैश में तो पार्टीशन के ये सारे पॉइंट्स थे, P डैश में ये और बीच के, और फिर लास्ट में यहाँ पर है xn-1 और ये है xn, ठीक है, और a है हमारा x0। तो पहले LFP डैश के लिए लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पहले सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू में पहले सब इंटरवल की लेंथ प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू दूसरे सब इंटरवल की लेंथ। ऐसे ही फिर चलते चलते यहाँ पर आए, इस इंटरवल में फंक्शन की GLB और इस इंटरवल की लेंथ। अब इस इंटरवल में हमने फंक्शन की GLB को लिखा था MR डैश से, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? xi माइनस XR माइनस 1। फिर इस इंटरवल में फंक्शन की GLB जिसको हमने किससे लिखा था? MR डबल डैश से, और इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी है? XR माइनस xi। फिर इस सब इंटरवल में फंक्शन की GLB क्या थी? MR प्लस 1, और इस सब इंटरवल की लेंथ जिसको कि हम डिनोट कर रहे थे डेल्टा R प्लस 1 से, और फिर ऐसे ही लास्ट वाले के लिए हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे LFP का फॉर्मूला। LFP पहले सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू पहले सब इंटरवल की लेंथ, फिर दूसरे के लिए, और फिर rth में ये पूरा इंटरवल है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो rth सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू rth सब इंटरवल की लेंथ, और ऐसे ही फिर लास्ट के लिए। फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी, जो जो सेम है, जो बच गई वो हमने लिख दी। फिर हमने डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दी, क्या होती है? XR माइनस 1, उसमें xi प्लस कर दिया और xi सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने MR को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने xi माइनस XR माइनस वाले अलग से इकट्ठे कर लिए, और इन दोनों में से XR माइनस xi कॉमन निकाल लिया। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और xi और XR माइनस 1 में से xi बड़ा है XR माइनस 1 में से, xi बड़ा है XR माइनस 1 से, सो दिस माइनस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से XR बड़ा है xi से, सो XR माइनस xi इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी, तो इन चारों की इनकी प्रोडक्ट और फिर इनका सम भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये इस तरफ आ जाएगा, तो वहां से आ जाएगा LFP डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। और जिस तरह से हमने ये L के लिए प्रूफ किया है, उसी तरह से ये UFP के लिए भी प्रूफ हो जाएगा कि UFP डैश इज लेस देन इक्वल टू UFP।